Good morning students. This is class 4 subject science. Chapter 8 is going on solid, liquid and gases. In previous class we have done part 2 of this chapter. Today we will do part 3 of this chapter. Okay. First what we will do word meaning. So all of you pay attention here. Number 1, SOLUTION solution means घोल. MIXTURE mixture means मिश्रण. SUBSTANC substance means पदार्थ. ANOTHER another means एक और. OBSERB observe means ध्यान से देखना. PROCESS process means प्रक्रिया. Okay. Now SALT salt means नमक. SMALL small. BOWL bowl small. Bowls means छोटी कटोरी. EXPLANATION explanation means व्याख्या. FIZZY fizzy. DRINKS drinks. Fizzy drinks means फीका या गैस मिश्रित पेय यानी गैस से भरा हुआ ड्रिंक. ओके, जिसमें ऐसा ड्रिंक जिसमें गैस होती है. AERATED irritated means गैस से भरा हुआ. ओके स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्ट 3 एंड टुडेज टॉपिक इज सोल्यूशन. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सोल्यूशन. सोल्यूशन क्या होता है? ओके, अ सोल्यूशन इज अ मिक्सचर वेयर वन सब्सटेंस इज डिसॉल्व इनटू अनदर. सोल्यूशन क्या होता है? मिक्सचर होता है किसी चीज़ का. ठीक है, जैसे कि एक सब्सटेंस जो होता है वो दूसरे सब्सटेंस में क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं सोल्यूशन. ओके, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट वाटर इज़ अ सोल्यूशन. अब सॉल्ट वाटर क्या है? सोल्यूशन, क्योंकि वाटर में जब आप सॉल्ट डालोगे, नमक डालोगे, तो क्या मिल जाता है, तो वो मिल गया, तो वो क्या बन गया? सोल्यूशन बन गया. ओके, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट. किसका मिक्सचर था? वो वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर था. अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर गिव्स अस अ शुगर सोल्यूशन. अगर हम पानी में शुगर, चीनी को मिक्स करते हैं तो वो कौन सा सोल्यूशन बन गया? शुगर सोल्यूशन बन गया. ओके, वी से डैट सॉल्ट एंड शुगर डिसॉल्व इन वाटर. तो हम क्या कह सकते हैं? जो सॉल्ट और शुगर जो है वो क्या होते हैं? वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, मिल जाते हैं. ओके, नाउ कम टू द पार्ट्स ऑफ ए सोल्यूशन. ओके, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर द टू टाइप्स ऑफ ए सोल्यूशन. सोल्यूशन के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं. वन है सॉल्यूट एंड दूसरा है सॉल्वेंट. ओके, द सॉल्यूट इज द सब्सटेंस that is being dissolved by another substance. In the above example, salt and sugar are solutes. Okay, solute क्या होता है? वो सब्सटेंट होता है जो कि दूसरे में क्या हो जा रहा है? डिसॉल्व हो जा रहा है. जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था एग्जाम्पल सॉल्ट एंड शुगर. सॉल्ट एंड शुगर क्या है? सोल्यूट्स है. ठीक है, क्यों? वो किस में डिसॉल्व हो रहे हैं? वाटर में. ओके, तो सॉल्ट एंड शुगर किसके एग्जाम्पल हैं? सोल्यूट के एग्जाम्पल हैं. ओके, द सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स द अदर सब्सटेंस. इन द अबव एग्जाम्पल्स वाटर इज द सॉल्वेंट. अब सॉल्वेंट क्या है? वो सब्सटेंस है जो कि दूसरे सब्सटेंस को डिसॉल्व करता है. ठीक है, इन अबव एग्जाम्पल हमने ऊपर पढ़ा था वाटर. तो वाटर में क्या, वाटर क्या कर रहा है? दूसरे सब्सटेंस को डिसॉल्व कर रहा है, इसलिए वाटर क्या हुआ? किसका एग्जाम्पल है? सॉल्वेंट का एग्जाम्पल है. ओके, सॉल्ट एंड शुगर सोल्यूट के एग्जाम्पल हैं और वाटर किसका एग्जाम्पल है? सॉल्वेंट का एग्जाम्पल है. यू कैन लुक एट दिस द फिगर. ओके, तो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है? वाटर क्या है? सॉल्वेंट है. ओके, और सोल्यूट क्या है? शुगर. एंड सॉल्ट क्या है? सॉल्यूट है. ओके, अब अब ये सॉल्वेंट में क्या डिसॉल्व हो रहा है? सोल्यूट को डिसॉल्व कर रहा है. तो
तो ये दोनों मिक्स हो जा रहे हैं, तो इससे क्या बन जा रहा है, सॉल्यूशन बन जा रहा है। ओके, नाउ वी विल डू एक्टिविटी। ओके, इसमें हमारा क्या एम रहेगा, टू एब्जॉर्ब द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन इन अ सॉल्ट सोल्यूशन। हम एब्जॉर्ब करेंगे सॉल्ट सोल्यूशन में एवोपरेशन को। ओके, प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन को। मटीरियल नीडेड्स, मटीरियल्स किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, टीस्पून सॉल्ट, 1 चम्मच सॉल्ट, स्मॉल बाउल, 1 छोटी कटोरी, प्लास्टिक रैप, 1 प्लास्टिक चाहिए रैप करने के लिए उसको, वार्म वाटर, ओके, टीस्पून चाहिए, 1 चम्मच चाहिए, गर्म पानी चाहिए, 3 सारी चीज़ें हमें चाहिए। ओके, अब इसके स्टेप्स क्या हैं, डिज़ोल्व 2 टीस्पून्स ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल बाउल ऑफ वार्म वाटर। आपको क्या करना है, गर्म पानी में ओके, वार्म वाटर में क्या डालना है, 2 टीस्पून यानी 2 चम्मच नमक के डालने हैं, उसको डिज़ोल्व करना, उसको घोलना है। ओके, कवर द बाउल विद द प्लास्टिक रैप। आपको उस बाउल को, उस कटोरी को प्लास्टिक से क्या कर देना, कवर कर देना है। एंड सेट इट असाइड विथ अ वार्म प्लेस फॉर एन आवर और सो। फिर उसको ऐसी जगह, वार्म प्लेस पर यानी गर्म जगह पर रख देना है कुछ घंटों के लिए। ओके, नाउ ऑब्जर्वेशन, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे उसमें, आफ्टर एन आवर यू वुड सी टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द प्लास्टिक कवर। फिर आप देखोगे कि छोटी छोटी बूंदें प्लास्टिक के कवर पर आपको दिखेंगी। रिमूव द प्लास्टिक केयरफुली, फिर उस एंड टेस्ट द वाटर ऑन द प्लास्टिक। आपको वो प्लास्टिक कवर रिमूव करना है, फिर उस वाटर को टेस्ट करना जो प्लास्टिक पर है। ओके, एक्सप्लेनेशन पार्ट, द वाटर ड्रॉप्स that accumulated on the plastic are not salty, as the salt dissolved in the water does not evaporate but remains behind in the bowl। फिर उसमें आप देखोगे कि जो वाटर की जो छोटी छोटी बूंदें थी प्लास्टिक पर थी, उसको आपने टेस्ट किया था तो वो सॉल्टी नहीं था, लेकिन हमने क्या, पानी में सॉल्ट को डिज़ोल्व किया था। वाटर तो इससे आपको क्या पता चलता है, वाटर तो सॉल्ट डिजॉल्व इन द वाटर डज नॉट एवोपरेट। जो सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व था वो एवोपरेट नहीं होता है। ओके, बट रिमेन्स बिहाइंड इन द बाउल, वो बाउल में ही रह जाता है, मीन सॉल्ट वहीं रह गया, सिर्फ क्या एवोपरेट हुआ, वाटर एवोपरेट हुआ। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मिर्सिबल एंड इमर्सिबल। ओके, when 2 liquids can be mixed to form a solution they are called miscible। जब 2 लिक्विड क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती हैं और क्या फॉर्म करती हैं, सोल्यूशन फॉर्म करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सिबल। ओके, फॉर एग्जांपल वाटर एंड रोज सिरप आर मिक्सिबल। जैसे वाटर और रोज सिरप क्या दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो किसका एग्जांपल हुआ, मिक्सिबल का। ओके, व्हेन 2 liquids cannot be mixed to form a solution they are called immiscible। जब कोई भी 2 लिक्विड चीज़ें ओके मिक्स नहीं होती हैं और सोल्यूशन फॉर्म नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं इममिक्सिबल। ओके, फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर आर इममिक्सिबल। ऑयल एंड वाटर क्या है, इममिक्सिबल के एग्जांपल है। आप वाटर में ऑयल डालोगे वो मिक्स नहीं होता है, ऑयल अलग दिखेगा, वाटर अलग दिखेगा, तो वो कौन सा किसका एग्जाम्पल है, इममिक्सिबल। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गैसेस एज सोल्यूट्स। गैसेस क्या होते हैं, सोल्यूट्स होते हैं। ओके, सोल्यूट्स हमने पढ़े थे ना, सॉल्ट एंड शुगर किसके एग्जाम्पल हैं, सोल्यूट्स के। वैसे ही गैसेस भी क्या हैं, गैसेस एज सोल्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम, है ना। इवन गैसेस डिज़ोल्व इन वाटर। वाटर में क्या डिज़ोल्व होता है, गैसेस क्या डिज़ोल्व होती हैं। दिस इज़ वॉट मेक इट पॉसिबल फॉर सो मैनी स्पाइसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन वाटर। इससे क्या होता है, जो भी वाटर में प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, अंदर रहते हैं,
तो उन्हें उस वाटर में क्या होती है, गैसेस डिज़ोल्व होती, तभी ऑक्सीजन मिल जाता है उनको वाटर में, क्योंकि वो गैस डिज़ोल्व है वाटर में, इसीलिए वो पानी के अंदर रहकर सर्वाइव करना इजी होता है उन्हें, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन पानी के अंदर मिल जाता है। ओके, दे आर एबल टू डू सो ड्यू टू द ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर। वो इसलिए क्योंकि पानी में क्या डिज़ोल्व है, ऑक्सीजन डिज़ोल्व है। ओके, इसलिए वो पानी में जीवित रह जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। ओके, डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स एरिटेटेड ड्रिंक सो फिजी। जो कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व होता है जिसमें, तो वो ड्रिंक्स को क्या बनाते हैं, फिजी बना देते हैं। ओके, नाउ समरी। मैटर इज़ डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जिस भी चीज़ की मास या और वो जगह घेरता है वो क्या होता है, मैटर होता है। जिसका वेट होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है वो क्या चीज़ होती है, मैटर होती है। ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की कितने स्टेट्स होती हैं, 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर इज़ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर नोन एज मॉलिक्यूल्स। मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल से बना हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। वेदर अ मैटर इज सॉलिड, लिक्विड और गैस डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट। मैटर सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। मैटर में चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑन हीटिंग और कूलिंग। मैटर जो होता है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है जब हम उसे हीटिंग या कूलिंग करते हैं। अ सोल्यूशन इज़ ए मिक्सचर वेयर अ सब्सटेंस इज डिजॉल्व इनटू अनदर। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन एक मिक्सचर है जब एक सब्सटेंस उसमें क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। सोल्यूट इज़ द सब्सटेंस दैट इज़ बीइंग डिजॉल्व बाय अनदर सब्सटेंस। सोल्यूट क्या है, ऐसा सब्सटेंस है जो कि डिजॉल्व किया जाता है दूसरे सब्सटेंस के द्वारा। ओके, सॉल्वेंट इज़ द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व अनदर सब्सटेंस। और सॉल्वेंट क्या, ऐसा सब्सटेंस है जो दूसरे सब्सटेंस को डिजॉल्व करता है। व्हेन 2 लिक्विड्स कैन बी मिक्स्ड टू फॉर्म अ सोल्यूशन दे आर कॉल्ड मिक्सिबल। जब 2 लिक्विड्स मिक्स्ड हो जाते हैं वो तो सोल्यूशन फॉर्म होते हैं, उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं मिक्सिबल। व्हेन 2 लिक्विड्स कैन नॉट बी मिक्स्ड टू फॉर्म ए सोल्यूशन दे आर कॉल्ड इमिक्सिबल। जब 2 लिक्विड्स मिक्स नहीं होते हैं, मिक्स नहीं हो करके कोई भी सोल्यूशन फॉर्म नहीं करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इमिक्सिबल। ओके स्टूडेंट्स, so this much for today. Have a nice day.